हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस गाड़ी के रिव्यू के साथ मैं हाज़िर हूँ दैट इज़ टोयोटा सियाना। और अभी मैं आपको इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। इस गाड़ी के सारी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा। और टोयोटा की वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है ये फॉर इट्स अ फैमिली कार। 8 सीटर कार है ये। और लेट्स गो फॉर द रिव्यू नाउ। ये जो गाड़ी है टोयोटा सियाना, ये 2500 सीसी है और इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी है क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है। और इसकी जो हॉर्स पावर है, जो ये म्यूचुअल हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ 245 हॉर्स पावर। ये गाड़ी इतनी बड़ी है साइज़ में, इट्स लाइक अ मिनी होम। और इसकी सबसे मज़े की बात है, इतनी बड़ी होने के बावजूद गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है। ये गाड़ी नॉर्मली जो है ना, यू कैन से ईज़िली 15 प्लस दे रही है, 15, 16, 17 आपको लोकल में दे रही है। तो ये गाड़ी इतनी बड़ी होने के बावजूद हाइब्रिड की वजह से बहुत अच्छी एवरेज दे रही है। ये मैंने आपको आउटर लुक दिखाई है गाड़ी की। इस गाड़ी में जो रिम आते हैं वो 17 के आते हैं, लाइक 17 के रिम है इसमें। या आपको मैं दोबारा एक बार इसका फ्रंट लुक दिखाता हूँ। बहुत अग्रेसिव लुक है इसका, ये यू कैन सी दैट। ये इसके बिल्ट इन अलॉय रिम्स हैं जो साथ में आ रहे हैं गाड़ी के, और बहुत ही खूबसूरत हैं इस गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ना। ये गाड़ी की जो डायमेंशंस हैं वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा ताकि आपको गाड़ी की एक्चुअल में लेंथ, वेट और हाइट पता चल जाए। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। ये यहाँ पे आप ये देख रहे हैं साइंस। अगर इसके पास कोई गाड़ी आती है जो आपको नहीं पता चल रहा है, तो वो गाड़ी यहाँ पे ये इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और आपको फ़ौरन से पहले ये इंडिकेशन देती है कि आपके कोई करीब कोई चीज़ है जो आपको अभी आइडिया नहीं हो रहा है। तो ये इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इस गाड़ी में। दिस इज़ टोयोटा सियाना XLE HEV। ये हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड इंजन टोयोटा सियाना। अब हम अंदर चलते हैं। दिस इज़ द कार फ्रॉम इनसाइड। ये इसकी इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। दोनों जो फ्रंट सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। दिस इज़ द स्टीयरिंग। ये इसमें 12.3 इंचेस जो है LCD आती है। ये आप देखें कितना ह्यूज है। और यहाँ पे आपने कुछ भी रखना हो, कोई छोटा सा बैग भी रखना हो, इवन कि हमने रखा भी है, कुछ बच्चों के लिए चीज़ें रखनी हो, उनके टॉयज़, एनीथिंग, तो ये भी आपके पास ड्राइवर के लिए ही यहाँ पे चीज़ें रखने के लिए जगह मौजूद है। ये इसका डैशबोर्ड। अब मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये जो आप देख रहे हैं ओपन एंड क्लोज लिखा हुआ है, ये इसके पिछले दोनों स्लाइडर्स ओपन या क्लोज करने के लिए। अगर मैं इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये दरवाज़ा खुल गया इधर वाला। और अब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये वाला दरवाज़ा यहाँ पे खुल जाएगा। ये इसके स्लाइडर्स का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपने जो है इसकी सनरूफ है। इसकी सनरूफ अगर आपने करनी है, पहले आप इसको मैनुअली ऊपर करेंगे। ये यहाँ से अब इसकी आपको मैं सनरूफ खोल के दिखाता हूँ। दिस इज़ द बटन फॉर इट। अगर आपने इस तरफ से खोलनी है, ये देखिए यहाँ से, और अगर आपने दूसरी तरफ से खोलनी है, ये बटन मैं प्रेस करके रखूँगा और ये इसकी सनरूफ खुल जाएगी। ये आप देखें, अगर गेयर लीवर से हम ये व्यू देख रहे हैं, ड्राइवर सेंट्रिक कार है ये, तो कितना खूबसूरत व्यू है इसका। और बहुत जायगेंटिक है, फ्रंट से तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं भी आपको पीछे से दिखाऊंगा तो आप उससे भी हैरान होंगे कि इसमें कितनी ज़्यादा स्पेस है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग की। अगर हम स्टीयरिंग में देखें सबसे पहले, तो आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम बटन आ गया। ये वॉल्यूम बटन आ गया। ये आपका आ गया वॉइस असिस्ट। आपने कोई अपनी वॉइस असिस्टेंस को अगर देनी है, उसके बाद मेन्यू में अप डाउन, राइट लेफ़्ट करने के लिए, बैक करने के लिए, कॉल यहाँ से करने के लिए।
फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखें इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, अगर ये गाड़ी आपने क्रूज़ कंट्रोल में रखी हुई है और आपकी स्पीड लेट से 100 आपने क्रूज़ सेट किया हुआ है और सामने वाली जो गाड़ी है वो अगर 80 पे है और आपने ये वाला इसका बटन प्रेस किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये इसमें रडार सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली अपनी जो स्पीड है वो उस गाड़ी के मुताबिक कर लेगी जो आगे है। अगर वो 80 पे है तो ये अपने डिस्टेंस को मेनटेन करते हुए 80 पे सेट हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। तो इसमें ये सारे सिस्टम आते हैं। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गाड़ी अपने आप मेंटेन करती है। अब ये देखें, ये यहाँ पे ये ईवी मोड है, जब आप गाड़ी को बताते हैं अब तुम सिर्फ बैटरी पे हो जाओ तो ये उस पर हो जाती है। ब्रेक होल्ड है, पार्किंग है, फिर इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं। ये मैं आपको ड्राइव मोड्स दिखाता हूँ। इसमें ड्राइव मोड्स हैं। ये देखिए, स्पोर्ट्स हो गया, ये अब नॉर्मल हो गया क्योंकि कुछ नहीं आ रहा, और यहाँ पे ये इको मोड पे चला गया। स्पोर्ट्स पे ये पेट्रोल ऑब्वियसली ज़्यादा खाती है और इको पे फिर ये ज़्यादा बैटरीज पे शिफ्ट रहती है। ये इसके डोर में जो चारों आपके पावर विंडोज़ के हैं, फिर लॉक अनलॉक जो सिंपल जिस तरह हर गाड़ी में आता है कि आपका मिरर लॉक अगर आपने करना है, फिर यहाँ से ये जो बटन है इससे आप सेटिंग करते हैं साइड मिरर्स की। देखें, अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसी बटन से मैंने इसको लेफ़्ट पे सेट कर दिया। मैं लेफ़्ट पे करने के बाद इसको ऊपर नीचे जैसे भी करूँगा वो उस तरह सेट होने लग जाएगा। ये आप देखें, ये मैंने उसको लेफ़्ट पे करके और मैं ऊपर नीचे जिस तरह भी सेट कर रहा हूँ वो हो रहा है। फिर उसके बाद इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो आपने अगर ऑटो पे की हुई हैं तो ऑटो पे रहेंगी। जो इसका स्टीयरिंग है वो हीटेड है। आप इसको अगर ये बटन में प्रेस कर दूंगा तो हीटेड स्टीयरिंग हो जाएगा। ये दोनों इसके मीटर की सेटिंग के लिए हैं, मीटर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए और ट्रिप चेंज करने के लिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी लाइट बिल्कुल डिम हो गई यहाँ से, और अगर मैं इसकी लाइट ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ से इसकी अब लाइट ज़्यादा हो गई है। इसी तरह वो जो है वो इसके मीटर की सेटिंग के लिए, आप देखें, ये मीटर की अगर आपने सेटिंग चेंज करनी है तो आप करें। ये गाड़ी 1928 किलोमीटर चल चुकी है, तो आपको ये भी बता रही है, इंडिकेशन आ रही है गाड़ी में। फ्रंट से आपको ये गाड़ी मैंने दिखाई है। मैं आपको गाड़ी का पीछे से दिखाता हूँ। ये जो सीट्स हैं ये मैनुअली आप आगे पीछे कर लेते हैं गाड़ी में, और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये सारी स्पेस है। ये आप यहाँ से चेक करें कितनी ज़्यादा स्पेस बन जाती है जब आप ये सीट्स आगे कर लेते हैं। ये पीछे बच्चों की बैक सीट्स लगी हुई हैं, और ये पीछे आप देख रहे हैं 3 सीट्स हैं, और यहाँ पर ये जो एक खाली जगह है इधर 20 सीट लग जाती है, तो यह टोटल 8 सीटर बन जाती है गाड़ी। इसकी सीट हमने फ़िलहाल निकाली हुई है, बट यहाँ पे भी सीट लगती है। आप देख सकते हैं सीट के लॉक्स भी मौजूद हैं। तो ये 8 सीटर गाड़ी है। ये गाड़ी की स्पेस है अंदर से। अब मैंने सीट्स को उनकी जगह पे अलाइन किया, तो आप देखें लेग स्पेस चेक करें कि लेग स्पेस कितनी ज़्यादा है। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो पीछे भी अच्छी खासी लेग स्पेस है। नॉर्मली जितनी आम गाड़ियों में, जैसे मैंने देखा है ये स्पोर्टेज वगैरह में जितनी लेग स्पेस होती है वो पीछे भी है, और अगर आगे आप देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा है। तो गाड़ी की बहुत ही जायगेंटिक है, बड़ी है, चलता फिरता छोटा सा घर है। Now it's the time to open the trunk. ये आप देखें पीछे ट्रंक में भी कितनी जगह है, और स्पेशली अगर हम ये सीट्स फोल्ड कर देते हैं, ये भी और अगली भी, तो ये समझ लें आप यहाँ पे कोई छोटा सा बेड लगा के सो भी सकते हैं। और एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, ये बिल्कुल सही बात है अगर कोई इस तरह रेस्ट भी करना चाहे तो। ये जो इसकी ट्रंक है वो भी काफ़ी बड़ी है, अच्छा खासा सामान आ सकता है, गाड़ी की हाइट भी ज़्यादा है। तो दिस इज़ द ट्रंक ऑफ टोयोटा सियाना। अब हम ट्रंक बंद करते हैं और मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। एक और चीज़ जो मैंने दिखाई नहीं है वो ये है कि यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट्स हैं। ये यहाँ पे इसकी वायरलेस चार्जिंग है इधर इस जगह पे, ठीक है। ये इसके अंदर भी चार्जिंग पोर्ट्स हैं। ये देखिए, मैं खोलूँगा, ये मैंने बटन प्रेस किया, ये खुल गया, और यहाँ पे भी इसके चार्जिंग पोर्ट्स हैं। तो चार्जिंग पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी लाइट चल रही है और वेंटिलेशन है, एसी। पीछे भी आप देखें, वहाँ पे भी एसी की वेंट्स हैं। तो पीछे आप अगर लास्ट सीट्स में भी बैठे हैं तो आपको एसी का मसला नहीं होगा, क्योंकि एसी के वेंट्स हर सीट के साथ मौजूद हैं। फिर यहाँ पे पीछे लाइट्स भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं टोयोटा सियाना अंदर से किस तरह की है।
आगे पीछे आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको हर जगह से हर चीज़ मिलेगी। नॉर्मली गाड़ियों में पीछे एसी वेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से पीछे बैठने में काफ़ी मुश्किल होती है, बट इस गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको गाड़ी का इंजन दिखाता हूँ। ये है इस गाड़ी का इंजन, हाइब्रिड 2.5 लीटर इंजन है, 4 सिलेंडर हाइब्रिड। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसमें ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। पीछे का जो एसी है वो अलग से कंट्रोल होता है, उसमें अलग से आप क्लाइमेट उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका टोटली आगे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पीछे का जो एसी है वो सिर्फ वेंट्स नहीं है, पीछे का एसी ही अलग है। तो ये आपको मतलब गाड़ी में आप हर तरह की आपको फैसिलिटी, हर चीज़ मिलती है। ये आप इसका ये जाइगेंटिक व्यू देखें यहाँ से, ड्राइवर सेंट्रिक। पीछे अगर आप सीट नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे आप कप होल्डर्स भी हैं, आपका आपने फ़ोन रखना है, कुछ भी रखना है तो भी आप रख सकते हैं। यहाँ सीट फिक्स करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। इधर भी कप होल्डर्स हैं, ये तो खैर इन्होंने खुद ही लगाया हुआ है, तो ये गाड़ी में साथ नहीं है। तो गाइज़, आपको मैंने अभी गाड़ी के सारे जो बेसिक फ़ीचर्स, उसकी स्पेसिफिकेशंस बताई हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स फॉर द फैमिली। और इसको जो इवन कि वहाँ पे जो सेल्स पर्सन था, वो भी ये कह रहा था कि ये चलता फिरता एक घर है, क्योंकि गाड़ी बहुत जाइगेंटिक है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ गाड़ी की ड्राइव पे। अब गाड़ी को हम इसका ड्राइव टेस्ट करते हैं कि गाड़ी ड्राइव करने में कैसी है, कितनी स्मूथ है, कितनी कंफर्टेबल है, गाड़ी की बैटरीज किस तरह काम करती हैं। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के ड्राइव रिव्यू की तरफ। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। एक और चीज़ जो कनाडा में मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, वो है यहाँ पे हाइब्रिड जो गाड़ियाँ हैं, उनको बहुत बहुत पसंद किया जा रहा है। लोग हाइब्रिड गाड़ियों के पीछे हैं और एक एक साल गाड़ियों की बुकिंग है, एक साल। यू जस्ट पे द एडवांस मनी और फिर आप एक साल गाड़ी की जो है आपको बुकिंग करवानी पड़ती है, एक साल के बाद मिलती है। इवन दो इनको जो गाड़ी भी आपको मैंने रिव्यू करवाया है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ की गाड़ी है और इनको भी एक साल के बाद मिली है। तो हाइब्रिड गाड़ी सिर्फ टोयोटा नहीं, आप होंडाई, किया, किसी भी ब्रांड पर जाएंगे, जो हाइब्रिड गाड़ी है उसकी यहाँ पे बहुत बहुत डिमांड है इस टाइम। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं और हर तरह से उनको जो एक फैमिली कार मिल जाती है, तो पीपल आर लविंग इट एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे जो इसकी बुकिंग वगैरह है उसका बहुत टाइम है यहाँ पे। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है कनाडा में, यहाँ पे टेस्ला है, डेफिनेटली है। टेस्ला के अलावा कोई और इलेक्ट्रिक ब्रांड मुझे नज़र नहीं आया, होगा बट मुझे नज़र नहीं आया। BYD नहीं है, कोई चाइनीज़ कार यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आपको कोई चंगान हो, आपका DFSK हो, MG हो, कोई भी जो चाइनीज़ मेड ब्रांड्स हैं या कार्स हैं आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। पूरे कनाडा में एक भी चाइनीज़ कार मुझे नज़र नहीं आई है, तो चाइनीज़ ब्रांड्स यहाँ पे नहीं हैं। जापानीज़ और कोरियन ब्रांड्स तो छाए हुए हैं, इसके अलावा जर्मन ब्रांड्स वो सब कुछ है। तो अगर हम बात यहाँ पे करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड इज़ वन ऑफ द टॉप सेलिंग कार्स हेयर इन कनाडा। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का स्टार्टअप। ये इसका इंजन एक्टिव हो चुका है। ये गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी है, इस बिल्कुल साउंडलेस है क्योंकि हाइब्रिड है। तो अब हम गाड़ी को चलाते हैं। बहुत स्मूथ ड्राइव है, आपको फील ही नहीं हो रहा आप गाड़ी चला रहे हो। बहुत ज़बरदस्त ड्राइव है गाड़ी की।
जैसे ही आप ज़्यादा इसको प्रेस करते हो तो गाड़ी फिर चार्जिंग से निकल के पहले इकोनॉमी में आती है और उससे ज़्यादा प्रेस करोगे तो फिर गाड़ी आपकी पावर पे चली जाएगी, जिसका मतलब है अब ये पेट्रोल शेट्रोल खाएगी ज़्यादा। अभी अब मैं इकोनॉमी में हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो इस गाड़ी में मुझे अच्छी नहीं लगी है वो है इसके अंदर 360 कैमरा नहीं है। जैसे अभी ये देखिए मैंने गाड़ी रोकी है और अब मैं इसको रिवर्स पे करूँगा तो एक सिंपल सा एक जिस तरह नॉर्मल कैमरा होता है वो है। जब जितनी बड़ी गाड़ी है इसमें 360 होना लाजमी था, इन माय ओपिनियन इसमें लाजमी होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है। अभी इसकी क्योंकि गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं है तो अगर मैं इसको ईवी मोड पे करूँगा ना तो ये मुझे कहेगा कि ये अभी नहीं होगा। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने ईवी मोड प्रेस किया, वो कह रहा है ईवी मोड अनअवेलेबल क्योंकि हाइब्रिड बैटरी अभी लो है। पहले आप इसको चार्ज करें, उसके बाद ये ईवी पे कम्प्लीटली ईवी पे चली जाएगी, लेकिन वो नॉर्मली बड़ा मुश्किल ही चार्ज होती है क्योंकि जैसे ही हम थोड़ी सी ज़्यादा पावर देते हैं तो वो फिर गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी जो है फ्यूल कंजप्शन बढ़ा देती है। अगर हम गाड़ी के रिमोट कंट्रोल की बात करेंगे तो इसमें लॉक अनलॉक है। ये जो आपके स्लाइडर्स हैं उनको अगर आप इस बटन को प्रेस करके रखूँगा तो खुल जाएंगे। जैसे अभी देखिए मैंने गाड़ी को अनलॉक कर दिया है। अब मैं इसके जो स्लाइडर बटन है ये अगर खोलना चाहता हूँ तो मैंने इसको प्रेस करके रखा है और ये उस साइड वाला है तो ये खुल गया इसका स्लाइडर। और अगर मुझे और इसको मैं होल्ड करूँगा तो गाड़ी की ट्रंक खुल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं सब कुछ बंद कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने इसको होल्ड करके रखा गाड़ी की ट्रंक बंद होगी। फिर अब मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ तो गाड़ी का ये स्लाइडर भी बंद हो जाएगा। तो ये इसका रिमोट है। इसके अलावा जो इसमें होल्ड बटन है ये आप देख रहे हैं इससे आगे स्पीकर बना हुआ है। अगर गाड़ी आप कहीं पार्किंग में खड़ी करके भूल गए हैं तो यू जस्ट नीड टू प्रेस इट एंड होल्ड इट, तो ये आगे से आवाज़ आएगी आपको कि गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। आपको फ़ौरन से पहले गाड़ी बता देगी मैं इधर हूँ तो आप इधर आ जाओ। एक और मेजर चीज़ जो आपको मैं इसमें बताऊँ वो है इसकी गाड़ी की सेफ्टी फ़ीचर। इस गाड़ी में टोटल 10 एयर बैग्स आते हैं। ड्राइविंग सीट, पैसेंजर सीट, पीछे, आगे जो आपका ड्राइवर के नी पे होता है, तो इसमें टोटल 10 एयर बैग्स आते हैं फॉर सेफ्टी। वन ऑफ द वेरी इंप्रेसिव फीचर्स ऑफ दिस कार। तो गाइज़ आई रियली होप कि आपको जो है रिव्यू अच्छा लगा होगा और आपने आज टोयोटा सियाना मैंने आपको दिखाई है। नेक्स्ट रिव्यू जो होने वाला है वो एक बहुत स्पेशल गाड़ी का होने वाला है और बी रेडी फॉर दैट। बहुत बहुत जल्द मैं आपको वो गाड़ी दिखाने वाला हूँ जिसका रिव्यू मैं अब करने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 to 3 days उस गाड़ी का रिव्यू है। अभी मैं उसको आपको बता नहीं रहा हूँ कौन सी गाड़ी है, बट हिंट दे देता हूँ, इट्स अ जर्मन कार।